हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का विषय हम देखते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है बोलकर यीशु नाज़री हमसे कहता है। पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, सामर्थी व्यक्ति। वो परमेश्वर है। परमेश्वर एक है मगर वो 3 रूप में काम करता है। पिता, पुत्र यानी यीशु नाज़री और पवित्र आत्मा के नाम से वो काम करता है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे वो पवित्र आत्मा देता है। उसके दिल में वो रहता है। द होली स्पिरिट। यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 16वां वचन अगर हम देखेंगे, यीशु कहता है मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मेरे जैसा सहायक भेजूंगा। मेरे जैसा डिक्टो, यानी पवित्र आत्मा हेल्पर है, वो सहायक है। वो हमें हर प्रकार के प्रॉब्लमों में बचा सकता है। वो एक व्यक्ति है, सामर्थी व्यक्ति है। वो परमेश्वर है, हमारे साथ रहता है। इसलिए 2 कुरिन्ती 13वां अध्याय 14वां वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभाग तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा का सहभाग हमेशा हम रखना है। लोगों के साथ सहवास करने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया वालों से सहवास करने से कुछ नहीं होने वाला है। पवित्र आत्मा से हमारा सहवास रहना चाहिए। पवित्र आत्मा से अगर हमारा सहवास रहेगा या चर्च में हमारा सहवास रहेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि चर्च में हमें सीखने मिलता है। वो सिखाते हैं और वो ये सिखाते हैं कि वचन पर विश्वास करना। और वचन कहता है कि तुम्हारे लिए एक सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। 7 विषय पवित्र आत्मा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला कि पवित्र आत्मा एक सहायक है जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में देता है। वो व्यक्ति है, वो हमसे बातें करते रहता है। एक फ्रेंड की तरह वो हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे चारों बाजू रहता है और हमें वो चलाते रहता है, आनंद में रखता है, आनंद में। इसलिए जिसके पास पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर आया है यानी। और परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। रोमा 14वां अध्याय 17वां वचन आनंद का, धार्मिकता का है बोलकर बाइबल कहता है। किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ऑफ ईटिंग बट जॉय, पीस एंड राइचियसनेस। इसलिए परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा तेरे ज़िंदगी में आएगा तो शांति आएगा, आनंद आएगा। हो तू आनंद लेते रहता है। पवित्र आत्मा तुझे सहायता करते रहता है। पवित्र एक व्यक्ति जैसे दारू पीने के बाद वो उसके ही नशा में रहता है, वह उसी तरह पवित्र आत्मा जिसके पास है, पवित्र आत्मा में ही चलते रहता है और वो उन्नति करते रहता है अपने ज़िंदगी में। क्योंकि पवित्र आत्मा एक हवा के जैसा है बोलकर बाइबल कहता है। कभी कहता है नशा की तरह है, कभी कहता है, बाइबल कहता है, यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन कहता है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है। एक हवा की तरह है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जिसके साथ पवित्र आत्मा है,
वो एक हवा की तरह है, वो उन्नति करते रहता है। उन्नति कहाँ से आ रहा है किसी को समझ में नहीं आता है। अद्भुत लगता है उन्हें, सरप्राइज होते हैं कि ये उन्नति कैसा कर रहा है, इसे क्या कवच है, कौन इसे संभाल रहा है, कौन इसे सुरक्षा में रख रहा है। सब कुछ सरप्राइज होते रहता है, क्योंकि हवा को हम देखते नहीं हैं, मगर हवा की आवाज़ आती है और हवा के पीछे जो सामर्थ है वो भी हमें मालूम नहीं पड़ता है। उस तरह पवित्र आत्मा से जब भरा हुआ व्यक्ति रहता है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहता है। हर एक मुसीबत से वो निकलते रहता है, हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर उसे निकालते रहता है। हवा सबको तोड़कर आगे निकलता है। उसी तरह पवित्र आत्मा जिसके साथ है वो आगे निकलते रहता है, वो आगे बढ़ते रहता है ज़िंदगी में। हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट कि जिसके पास पवित्र आत्मा है वो आनंद में रहता है, वो धार्मिकता में चलता है, वो हमेशा खुशी में रहता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहता है और हर एक प्रॉब्लमों में वो परमेश्वर से संभालते रहता है। दूसरा पॉइंट, इफिसी 3:16 के अनुसार पवित्र आत्मा एक सामर्थी आत्मा है, वो सामर्थ देता है बोलकर इफिसी 3:16 में कहता है, ही स्ट्रेंथन्स ए पर्सन, होली स्पिरिट स्ट्रेंथन्स ए पर्सन बोलकर वहाँ पे लिखे। तुझे नया बल देता है, वो नया विचार देता है, वो नया सोच देता है और चलाते रहता है, आगे आगे बढ़ाते रहता है। वो गलाती 5:16 के अनुसार वो हमें सेल्फ कंट्रोल देता है, यानी वो हमें शरीर में गिरने नहीं देता है, वो आत्मा में चलाते रहता है और हमारे अंदर जो भी आदतें हैं, गंदी आदतें, वो निकालते रहता है, वो हमें सुधारते रहता है और उसकी महिमा करके लेता है। और जो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है वो हमेशा परमेश्वर की महिमा करते रहता है, खुद का महिमा नहीं करता है, परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु नाम की महिमा कर, यीशु नाम को डर, यीशु नाम की महिमा कर बोलकर उसके चाल चलन को संभालते रहता है और उसे चलाते रहता है, कहते रहता है ये गलत है, ये सही है बोलकर उसे चलाते रहता है। रोमा 8वां अध्याय 4 पॉइंट हम देखते हैं। रोमा 8वां अध्याय 26वां वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमें बलीनता में प्रार्थना करता है। जब हम कहते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। कुछ लोग टेंशन में सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना आखा दिन काम कर थक जाते हैं और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है, वो हमारे बलीनता में भी वो प्रार्थना करते रहता है। हम थोड़ा सा बैठते हैं प्रार्थना में तो आगे वो चलाते रहता है, प्रभु हमें बल दे, प्रभु सहायता कर बोलकर वो हमारे बलीनता को निकालता है, हमारे प्रॉब्लमों को सॉल्व करते रहता है। जहाँ भी किसी एरिया में हमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। एक दिन मैंने देखा कि एक सिस्टर बहुत सालों के बाद उसे एक गर्भफल हुआ और बाद में वापस कुछ सालों के बाद उसे दूसरा गर्भफल मिला। तब उसे लड़का चाहिए था, बहुत रोती थी और जब वो पेट से थी, गर्भवती थी, तो अनेक डॉक्टर उसे कहने लगे कि ये बच्चा प्रॉब्लम है, ये बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा काट के निकालना पड़ेगा, ये बच्चे का नाल ऐसा है, वो बहुत प्रॉब्लम है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गई, म्यूनसिपाल्टी में गई, प्राइवेट के लिए उसके पास पैसे नहीं है, मगर वो अपने पास्टर के साथ वफादार थी और वो कहने लगी मेरे लिए प्रार्थना करो। जब मैं बम्बई में आया था
तब मैं उसके लिए रात भर प्रार्थना करते बैठा। मेरी पत्नी कहने लगी कि सोनम का फ़ोन आया था, बदलापुर से सोनम का फ़ोन आया था, वो उसका बच्चा बचना चाहिए, उसका बच्चा बहुत डेंजर में है। मैंने कहा बच्चा बच जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो जब तक हमारे साथ है, वो बाइबल कहता है वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो निकल नहीं जाएगा हमारे अंदर से, वो हमेशा साथ रहेगा बोलकर बाइबल कहता है। कुछ लोग समझते हैं कि पवित्र आत्मा निकल जाएगा। नहीं, ये जुना नियम में हम नहीं हैं, हम नया नियम में। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। ओ रात भर हमने प्रार्थना किया। सुबह सुबह मैंने कहा चल उसके घर पर जाते हैं, और उसके घर पर जाकर हम जल्दी से जल्दी सवेरे 9 बजे उसके घर पर पहुंचकर उसे प्रार्थना किया, और उसका बच्चा वो बच गया, नॉर्मल डिलीवरी में आ गई वो, और बेटा हुआ। उसे जो चाहिए था वो मिल गया। आज हम जब भी देखते हैं उसे, वो उसके चेहरे पर खुशी रहता है। पवित्र आत्मा हो हमारे बलीनता में हमें सहायता करता है। उसे पैसों की प्रॉब्लम थी, और परमेश्वर ने उसके देखो कैसा मदद किया उसे। सब लोग कहते थे कि प्राइवेट में जाओ, मगर म्यूनसिपैलिटी में ही उसका अच्छी तरह डिलीवरी हुआ। ये प्रभु की कृपा नहीं है क्या? बलीनता में पवित्र आत्मा हमें संभालता है। वो हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, हमारे अंदर रहकर वो प्रार्थना करता है। जिस तरह आकाश में यीशु मसीह पिता के सामने हमारे लिए महायाजक बन चुका है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, उसी तरह पृथ्वी पर पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। कोई हमारे लिए प्रार्थना करे या न करे, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रेज़ जीसस, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। एक दिन चर्च में मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे ऑफिस में अचानक पवित्र आत्मा मेरे पास बातें करने लगा, कहने लगा मेरे बेटा जॉन से बोल कि उसे लड़का होगा। और तुरंत मैं प्रार्थना में से उठा, मेरा दरवाज़ा खोला तो सामने ही चर्च में जॉन जा रहा था। तब मैंने उसे बुलाया मेरे ऑफिस में और कहा पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि तुझे लड़का होने वाला है। तब उसकी पत्नी गर्भवती थी, और मैंने ये भविष्यवाणी बोलकर फिर उसे कहा तू जा, मैं प्रार्थना में हूँ, और मैं प्रार्थना में बैठा। पवित्र आत्मा किसे क्या चाहिए, किसकी क्या चिंता है, उनकी निर्बलता में, उनके प्रॉब्लमों में वो उन्हें छुटकारा देता है। उनको चाहिए था कि हमें एक बेटा चाहिए बोलकर, उन्हें बेटा दिया। मैंने देखा वो बहुत खुश था, बहुत खुश। पहला संदेश मुझे देने आया कि पास्टर भविष्यवाणी पूरा हुआ बोलकर। देखिए पवित्र आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर छुटकारा है, आनंद है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, आनंद का है, धार्मिकता का है बोलकर। इसलिए बाइबल कहता है वो बलीनता में हमें सहायता करेगा। वो प्रार्थना करने वाला आत्मा हमारे साथ है। जीसस द पावर ऑफ गॉड, जीसस हालेलुया इज विद अस थ्रू हिज होली स्पिरिट। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा से तू भरा हुआ व्यक्ति रहना चाहिए। तू क्या मांग रहा है आज जिंदगी में? घर मांग रहा है? क्या मांग रहा है तेरी चिंताओं में? पहला पवित्र आत्मा मांग। पवित्र आत्मा यानी एक परमेश्वर तेरे साथ, एक परमेश्वर से तू फेलोशिप रखेगा, वो तुझे जो चाहिए वो देते रहेगा, तुझे हमेशा आनंद में शांति में चलाते रहेगा। ये दुनिया में बहुत दुख है, दुनिया में बहुत दुख है। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहेगा। जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं उससे भी अच्छा प्रार्थना पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है बोलकर। हम हमेशा प्रार्थना करते रोते रोते,
उसी तरह पवित्र आत्मा भी हमारे लिए रोते हुए प्रार्थना करता है बोलकर रोमा 8वां अध्याय 26। ही ग्रोन्स, वो पूरे व्याकुलता से प्रार्थना करता है बोलकर बाइबल कहता है। ही ग्रोन्स यानी पूरा दर्द से वो प्रार्थना करता है। आज तुझे दर्द से भरा हुआ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति तेरे साथ में रहना चाहिए। हालेलुया। उसका नाम है पवित्र आत्मा, जीसस। हालेलुया। जीसस का दूसरा रूप, हालेलुया, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो प्रार्थना विनती ही नहीं करता है हमारे लिए, मगर वो बुद्धि ज्ञान भी देता है बोलकर 5वां पॉइंट, इफिसी 1 अध्याय 17वां वचन, कि वो हमें ज्ञान देता है। वो हमें क्या देता है? ज्ञान देता है। इफिसी 1 अध्याय 17वां वचन में हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा सॉल्व होगा, क्या करना चाहिए बोलकर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमारे ज़िंदगी में पास्टर होना बहुत ज़रूरी है। एक पास्टर हमारे साथ रहेगा तो वो हमें मदद कर सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें मदद कर सकता है। इसलिए चर्च में रहना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना चाहिए। पवित्र आत्मा जिससे बातें कर रहा है वो हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान देते हैं। इसलिए 1 कुरिन्थी में लिखा है 12वां अध्याय में कि वो कुछ लोगों को 9 वरदान दिया है बोलकर, ज्ञान का, मिरेकल का, हालेलुया, बुद्धि ज्ञान का, मिरेकल का, विश्वास का, कई 9 वरदान है बोलकर वहाँ पर 1 कुरिन्थियंस में हम देखते हैं। आज तेरे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो वो तुझे ज्ञान देगा। किस तरह तू तेरे प्रॉब्लमों से बाहर आएगा। वो तुझे कहेगा, अगर तेरे ज़िंदगी में गरीबी है तो कहेगा तू टाइट नहीं देता है, तू परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं है। कुछ लोग टाइट में कभी 10% देते हैं, कभी 5% देते हैं। तू विश्वास योग्य नहीं बोलकर पवित्र आत्मा स्वयं तेरे से बातें करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा रहेगा तो वो तुझे ज्ञान देगा कि ये गलत है बोलकर। कुछ लोगों का बच्चे बीमार रहते हैं, पवित्र आत्मा कहता है मैंने टाइट नहीं दिया 2-3 महीने से, इसलिए मेरे घर में प्रॉब्लम चालू है बोलकर। फिर पवित्र आत्मा उनसे ही बातें करता है और वो ही उन्हें ज्ञान देकर चलाता है। ये सब बातें पवित्र आत्मा बताता है। कभी सपनों के द्वारा बातें करता है, कभी वो दर्शन के द्वारा बातें करता है, कभी वचन के द्वारा बातें करता है, कभी दिल के द्वारा, दिल में से वो धीमी सी आवाज़ से वो बातें करता है। द होली स्पिरिट गिव्स अस विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग इन द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जीसस हमारे साथ रहता है। जीसस हमारे साथ रहता है। वो हमें सहायता करता है, वो हमें मदद करता है। कौन सा प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होगा बोल रहा। अनेक मेरे ज़िंदगी में कई लोग आते हैं, कई प्रॉब्लम्स। पवित्र आत्मा बुद्धि देता है, ज्ञान देता है कि ये प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा सॉल्व होगा बोलकर। हमारी ज़िंदगी में अगर ज्ञान नहीं है तो हम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि हमारा खुद का घर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो हम नाश हो जाते हैं बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें ज्ञान रहना है। पवित्र आत्मा आएगा तो हमें ज्ञान देगा और ज्ञान से हम छुटकारा पाएंगे। तुझे सत्य मालूम पड़ेगा, सत्य तुझे छुटकारा देगा। यूहन्ना 8:32 के अनुसार परमेश्वर काम करता है। 6वां यूहन्ना 14वां अध्याय 26वां वचन, पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें याददाश्त दिलाएगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह वो हमें सब कुछ वचनों को याद दिलाता है,
हमारे पर्सनल लाइफ के मैटर याद दिलाता है, हमें ज़िंदगी में कैसा चलना है याद दिलाता है, वो कौन से गीत हमें कैसा गाना है वो याद दिलाता है, गाने याद दिलाता है, वो हमें वचन को याद दिलाता है वो। इसलिए पवित्र आत्मा इज़ द स्पिरिट ऑफ रिमेम्बरेंस, वो याददाश्त दिलाने वाली आत्मा है। अगर हम प्रार्थना आंखें बंद करते हैं, कभी कभी मुझे याद नहीं रहता है, अनेक केसेस में याद नहीं रहता है कौन सा व्यक्ति को मैंने क्या बोला है या क्या प्रॉब्लम है या क्या भविष्यवाणी किया है या क्या इनके ज़िंदगी में छुटकारा हुआ था या इनके क्या प्रॉब्लम था, याद नहीं रहता है। तभी मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ। ओ राय सखबू दादा महाद्या लाहाडिया वाय ज़कबू रिया था बाइजियन फारंजिया था बालिया लो ज़कबू, तुरंत वो याद दिलाता है कि ये वो सिस्टर है जिसे बच्चा नहीं हो रहा था, तूने प्रार्थना किया। इसे बच्चा क्यों नहीं हो रहा था मालूम है? क्योंकि ये पड़ोसी से झगड़ा कर रही थी। जब मैंने बताया, पवित्र आत्मा कहते जब मैंने बताया इसे बोल जाकर उस पड़ोसी से माफ़ी मांग, तब ये गर्भवती बनेगी, हो तब उसे परमेश्वर बच्चा देगा बोलकर पवित्र आत्मा ने याद दिलाया। तुरंत मैंने उस सिस्टर से बोला तुझे ऐसा ऐसा बच्चा हुआ था, वो व्यक्ति है ना? बोले हाँ ब्रदर हाँ। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कौन से प्रॉब्लम में कैसा कैसा प्रॉब्लम परमेश्वर, हम एक इंसान है हमें याद नहीं रहता है, मगर पवित्र आत्मा को सब याद रहता है। यानी पवित्र आत्मा जब तेरे ज़िंदगी में रहता है तू बुद्धिमान बन जाता है, तू मूर्ख नहीं रहता है। हालेलुया, तू आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, तेरे चरित्र में चेंज होते रहता है। ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी। ओ तेरे अंदर से एक एक तेरे आदतें निकल जाता है, ओ तुझे वो बुद्धिमान बनाता है। इसलिए बाइबल कहता है, कोलोसी पत्रिका 1 अध्याय 12वां वचन कहता है कि ही हैज़ क्वालिफाइड यू, उसने हमें क्वालिफाइड किया है कि हम आशीर्वाद हो जाए बोलकर। क्वालिफिकेशन हमें नहीं था, हम पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे चरित्र बराबर नहीं था, मगर यीशु के लहू के द्वारा हमें क्वालिफिकेशन मिला है बोलकर कोलोसी 1 अध्याय 12वां वचन कहता है। वो हमें याद दिलाता है नहीं 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 तू अभी मूर्ख नहीं है, नहीं 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 तू अभी पापी नहीं है, नहीं 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 तू अभी गरीब नहीं है, मैंने तुझे क्वालिफाइड किया है। पवित्र आत्मा याद दिलाता है। सातवां पॉइंट यूहन्ना 16वां अध्याय 7 से 8 में लिखता है, जब पवित्र आत्मा आएगा वो पाप कबूली देगा, वो धार्मिकता में तुझे चलाएगा और न्याय याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है ना तो हमें आगे पीछे होते रहता है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये पाप है, ये अच्छा बात है बोलकर वो हमें याद दिलाते रहता है। और बाइबल कहता है यूहन्ना 16वां अध्याय 7 से 11 में कि यीशु ने हमें धर्मी बनाया। यीशु इस दुनिया में आया मनुष्य के पुत्र बनकर 2000 साल पहले, और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसके लहू को लेकर वो पिता परमेश्वर के पास जाकर दिखाया, देखो मैंने लहू का दाम, ये लहू का दाम देखो, पाप का दाम मैंने चुकाया है बोलकर, और लोग धर्मी बन गए बोलकर। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है तू धर्मी है, तू पापी नहीं है, तू पापी नहीं है, तू धर्मी है, यू आर द राइचसनेस ऑफ गॉड बोलकर याद दिलाता है। तीसरा, पवित्र आत्मा जजमेंट याद दिलाता है कि यूहन्ना 16वां अध्याय 7 से 11 कि शैतान पर दोष लग चुका है, वो हार गया है। पवित्र आत्मा हमें दिखाते रहता है तू दोषी नहीं है, तू दोषी नहीं है, शैतान दोषी है। वो हमारे सिर में कुछ न कुछ दोष लगाते रहता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम बताते रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है।
वो हमें याद दिलाते रहता है, दोष लगाता है। मगर पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है तो वो याद दिलाता है कि शैतान दोषी है, तू दोषी नहीं है बोलकर वो हमें याद दिलाता है। पहला तो पाप याद दिलाता है, दूसरा तुम धर्मी हो बोलकर याद दिलाता है, तीसरा शैतान दोषी है, तू दोषी नहीं है बोलकर। हो इन बातों को याद दिलाने के बाद वो हमारे अंदर एक नया शांति आता है, नया आनंद आता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और इस तरह हम स्तुति करते हुए, वो आराधना करते हुए, कोई हमारी कोई भी निंदा करे, चाहे वो कोई भी हो, पति हो या पत्नी हो या संसार के लोग हो या कोई भी चर्च मेंबर हो या दुनिया वाले हो, हम किसी का दोष को अपने ऊपर लेते नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने, पवित्र आत्मा ने, ओ हालेलुया कहता है कि यीशु ने तेरे सारे दोष ले लिए और शैतान को दोषी ठहराया है। वो अभी दोषी है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए यशाया 54:17 कहता है, ऐसा कोई हथियार बना नहीं है जो तेरे खिलाफ हालेलुया तुझे नाश कर सके। ओ वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा बातें करते रहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ हालेलुया। हम गलत भी करते हैं तो पवित्र आत्मा बचाते रहता है, उसका प्रेम हमें दिखाते रहता है, हमें उसका प्रेम दिखाते रहता है, बचाते रहता है। वो हमारे गरीबी को निकाल देता है, हमारे पापों को निकाल देता है, हमारे गलतियों को निकाल देता है कि शैतान हारा हुआ है। जिस तरह यीशु सिमोन से कहता है, पतरस लूका 22वां अध्याय, लूका पत्रिका 22वां अध्याय 31 से 34, सिमोन शैतान ने तुझे मांग लिया है मेरे पास से कि तुझे हिलाए, तुझे प्रॉब्लम दे, मगर मैंने प्रार्थना किया है तू बच जाएगा। हालेलुया। यानी सारे तेरे परेशानी, शैतान जो भी परेशान कर रहा है, सारे भलाई में बदल जाएगा बोलकर पतरस को यीशु कहता है। उसी तरह पवित्र आत्मा हमसे कहता है रोमा 8वां अध्याय 28वां वचन में कहता है कि सभी परेशानी भलाई में बदल जाएगी बोलकर। हो तेरे साथ सहायक है, तेरे लिए स्टैंड बाय है, तेरे लिए कोई खड़ा है तेरे साथ 24 घंटा, हर 7 दिन, हफ्ता के 7 दिन वो तेरे साथ रहता है 24 घंटा। वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर तेरे साथ रहता है तुझे मदद करने के लिए, तुझे चलाने के लिए, उन्नति हालेलुया में चलाने के लिए, हाई प्लेसेस में चलाने के लिए। तुझे वो सर रखना चाहता है, पूछ नहीं, तुझे वो धार्मिकता में चला के ही रहेगा, क्योंकि तू उसका बेटा है, बेटी है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, यू आर माय कंफर्टर, यू आर माय हेल्पर। हो मेरे लिए हालेलुया एक सहायक है। इसलिए वो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हमें हमेशा पवित्र आत्मा से सहवास रखना है, हमेशा उससे दोस्ती रखना है कि तू मेरे साथ है, चाहे हम कहाँ भी हो, घर में हो, बाज़ार में हो या नौकरी पर हो तू मेरे साथ है, उठते बैठते तू मेरे साथ है पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, ओ थैंक यू ब्लेसेड होली स्पिरिट बोलकर हमें हमेशा उसकी स्तुति करना है। वो हमें उसका अनुभव वो देते रहेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मे द गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन एंड आमेन।